योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज के बारे में बताया, जो आज भी नेपाल तिब्बत चीन की सीमा से ऊपर बर्फ की पहाड़ियों पे एक शरीर से बैठे हुए हैं। 16 शरीर निर्माण काय के द्वारा एक साथ बनाकर आए। कैसे आए थे? श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है 11वें स्कंद में, जब भगवान कृष्ण ने महारास रचाया तो उनके गोपियों के मन में आया, कन्हैया जब देखो राधा जी के साथ होते हैं, हम खाली नाचते रहते हैं, काश हमारे साथ भी खड़े हो जाए, हमारे साथ भी खड़े हो जाए। तो वह क्या वर्णन आता है? अंगना मंगना मंत्र माधवम 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 मंत्रेण अंगना इत्मा कल्पते मंडले मध्यगा संजगो पेरुना देव की नंदना। अंगना मंगना मंत्रो माधवम, सारे संसार को मोहित करने वाले श्री कृष्ण ने, ग्वाल वाल के प्रिय श्री कृष्ण ने क्या किया है? वहां पर निर्माण काय किया। योगी लोग क्या करते हैं? निर्माण काय करते हैं। जब जब जो हमारे शरीर है, इसमें कुंडलनी शक्ति है, षट चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्र। जब हमारी कुंडलनी ऊपर को चलती है, योग की दीक्षा में क्या होता है? दीक्षा का क्या होता है? दी माने दियते। जब हम दीक्षा लेते हैं, गुरुदेव को अपना सब सौंपते हैं, हे गुरुदेव हमारे जो भी कार्य है वो आपको करने हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है हम नहीं जानते, है ना, हम तो माया में फंसे हुए जीव हैं। तो गुरुदेव क्या करते हैं? छीयते। गुरुदेव का काम क्या होता है? क्यों उन्हें कहते हैं कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा सकते हैं। वो बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, बिगाड़ते बनाते हैं, वो अपने बच्चों की सदा रक्षा क्या करते हैं, है ना। तो दोस्तों बनाते बिगाड़ते हैं। तो क्या बात कह रहा था अभी? दीक्षा का अर्थ तो छियते का अर्थ क्या होता है? जो हमारे संस्कार आ रहे हैं। देखो संस्कार आते ही आते हैं, एक नियम है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का भुगतान भोगने के बाद ही होता है। अच्छे मिलेंगे अगर आपका पूर्व जन्म का संस्कार है कि आपको बड़ी कोठी में जाना है, बंगले में जाना है, आपका एक अलग ही ख्याति फैलनी है, तो फैलेगी। और अगर आपका संस्कार आ रहा है कि आपको अटैक होना है, आपको बीमारी बढ़नी है ना, कोई झगड़ा हो रहा है किसी से, कोई भी घटना घट जाए, तो वो क्या होता है? वो हमारे पूजन से होता है ना, अच्छा भी और बुरा भी। उसका भुगतान कब होता है? प्रारब्ध कर्मणाम भोगा दक्षय, जब हम उसको भोग करते हैं। देखो कर्मों का भुगतान 4 प्रकार से होता है ना। नंबर 1 क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म कौन से होते हैं? जो हम इस जन्म में कर रहे हैं, अच्छे भी और बुरे भी। कर्म का भुगतान किया जाता है, अच्छे भी और बुरे भी। दूसरा हुआ संचित कर्म। संचित कर्म क्या? संचित को कहते हैं जो हमारे कर्म इकट्ठे किए हुए हैं, जब संचित बोलते हैं। अभी जो तुमको ये भुगतान जो भोग रहे हो तुम संसार में आकर, तो तुम्हें एक बोरा मिला है उस कर्मों की टोकरी में से। एक कर्मों का मान लो अनाज का गोदाम है बोरों का, उस अनाज के गोदाम में से एक बोरा हमको मिल जाए काम करने के लिए, उसे ही कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्मणाम भोगा देवक्षय। प्रारब्ध का भुगतान भोगने के बाद होता है। अब वो प्रारब्ध तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार के हिसाब से तुमको सामने आएगा। अच्छे कर्म करें पूर्व जन्म में तो अच्छा आएगा, बुरे करें तो बुरा आएगा। क्या कहा है? 2 प्रकार से भुगतान कर्म के सामने कर्म सामने आते हैं। 10 जन्म संवेदनीय कर्म और 30 जन्म संवेदनीय कर्म। 10 जन्म मीन्स जो इस जन्म में हमने अच्छा किया बुरा किया उसका फल तत्काल हमारे सामने आए। अदृष्ट मीन्स जो हमने पूर्व जन्म में किया अच्छा बुरा उसका गलत संस्कार हमारे सामने आ जाए, तो हमारे सामने आकर भुगतान हमें भी करना पड़ता है। तो गुरु यहाँ पर क्या करते हैं? गुरु काम क्या होता है? गुरु उसको पता भी चलता, उसका अच्छा आगे लाते जाते हैं, खराब काटते जाते हैं, मन बदल देते हैं। मान लो कोई आपको परेशान करने वाला है बहुत ज्यादा, तो उसके ऊपर बदल देंगे गुरुदेव, और आपको उसमें अपना पता भी चले, आप आगे बढ़ते जाओगे। तो गुरु का काम होता है। संसार में जितने भी बड़े बड़े काम हुए
मेरे कहने का क्या मतलब है, राम जी के समय हुए, शिव जी के समय हुए, भगवान कृष्ण जी के समय हुए। क्यों हुए? क्योंकि वो लोग योगेश्वर है, वो योग के मारे के शक्तिमान है, उनकी कुंडली जगी हुई है, हमारी तुम्हारी अभी सोई हुई है ना। जब ये कुंडली शक्ति जगती है, कोई सिद्ध गुरु मिल जाए, आजकल तो सिद्ध गुरु मिलना ही मुश्किल है ना। गली गली में गुरु पढ़ो तो गुरु दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ नरक को सवा रुपया दे। तो लेकिन ऐसे गुरु जिनको गुरु गीता में कहा दुर्लभ, ऐसे गुरु मिले जो शिष्य के अंदर के दुख को दूर करने वाले, है ना। तो ये योगी लोग का क्या बड़ा मतलब है, जिनकी कुंडली शक्ति जगकर सहस्त्रार में पहुंच जाए। यहाँ पर सारी शक्तियां हैं, कौन सी है? अरिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम ईशत पशित यत्र कामा बसाए। अरिमा मीन्स छोटे बन जाओ, महिमा मीन्स लंबे बन जाओ। याद करो, वामन भगवान जब बाली से दान मांगने गए हैं, क्या मांगा उससे? 3 पग भूमि। बाली हंसने लग गया, क्या बोला बाली? हरे लगता है घामवर वामन देव, आपको मेरी सामर्थ्य का पता नहीं है। 3 पग भूमि, अरे कोई राज्य मांगते, अनेक राज्यों में से आपको राज्य सौंप देता। उनने कहा नहीं, ब्राह्मण की तो इतनी मजबूत है, इससे ब्राह्मण के लिए आप अरे इतना ही दे दो। उन्होंने क्या कहा, लेकिन आपको संकल्प करना पड़ेगा पहले जलने के। उन्होंने कहा मुझे क्या है। उसके गुरु मौजूद थे वहां पर, असुर गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य क्या बोले? बाली मता इसकी बात में, विष्णु में बहुत छली आई है, वामन नहीं है। तो बाली क्या बोला? बड़ा दानी था, अगर ये विष्णु भी है तो मेरे द्वार पे मांग रहे हैं तो मैं तो अब ये दूंगा ही दूंगा। तो उन्होंने क्या किया? फिर महिमा सिद्धि का प्रयोग किया। वो योगी है ना, ब्रह्म रूपेण महायोगी रचेत अखिलम जगत, विष्णु रूपेण महायोगी पालेत अखिलम जगत, शिव रूपेण महायोगी संग्रहेत अखिलम जगत।